ओम सप्रेम जय जीव अखंड मंडलकारं व्याप्तजन चराचरं तत्पददर्शितनं जन तस्मै श्री गुरवे नमः। से गुरु को मु नमस्कार करुछि। जो गुरु जो सद्गुरु जो तत्व अखंड रूपरे पूर्ण रूपरे एक रस होई चर अचर व्याप्त अर्थात प्राणी जगत और उद्भिद जगत माध्यम मध्यरे शरीर जो तत्व व्याप्त से तत्व को जे देखे दियंती ज्ञान नेत्र रे सूक्ष्म ज्ञान रे से गुरु को नमस्कार कर से सद्गुरु को नमस्कार करुछि। आहरी गोटे गुरु वंदना करा जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जदिच ए गुरु मनीष रूपरे मनीष देह धारण करती तथापि से साधारण मनीष नुहंती कारण से साधना करी सिद्ध होइछंती। से ही ब्रह्मस्वरूप परम ब्रह्म एवं आपणकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सदृश जिते उपाधि देले भी कम हब कारण से गुरु जगतगुरु सद्गुरु सत्र उपदेश दियंती एवं जो शक्ति सारा संसार को सृष्टि करिछि सारा संसार प्रति अणुपरमाणु व्याप्त बा जीव एवं उद्भिद मध्य व्याप्त से तत्वर संधान से दियंती। तेणुकरी सद्गुरु स्थान सर्वोपरि। से भली एक सद्गुरु अंकर आविर्भाव होता आपणकर गोरखपुर रे उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले रे से होती शिव कुमार शास्त्री जहाँकर आध्यात्मिक ज्ञान अति बाल्यवस्था प्रकाशित होता। मात्र 12 वर्ष बयस रे से वेदांत सिद्धांत नामक एक क्रांतिकारी बही लिखिथिले। एथुरु प्रमाणित जे से जन्म जन्मांतर जोगी कारण जो बयस रे वेदांत सिद्धांत लोके पढ़िबा कष्टकर से बयस ताको अनुवाद से करिथिले सिद्धांत लिखिथिले। वेद अंत वेदांत जो ज्ञानर शेष वेद कहले ज्ञान अंत ज्ञानर शेष जोठी तार व्याख्या से करिसंती। से गुरुंक रचित गोटे बही अच्छी समाधिपाद बही एवं से गोटे विषय अच्छी ब्रह्मर प्रत्यक्ष दर्शन। तो आसतु से सद्गुरुंक चरण रे अनंत कोटि भक्तिपूत सप्रेम जय जी जनाई विषयटी आरंभ करिबा। ए विषयटी को मु पठन करुछि। आपण जदि मनोयोग सहकारे एवं ध्यानर सहित शुणिबे निश्चित रूप से आपणकर ब्रह्मर प्रत्यक्ष दर्शन व ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन संगे संगे हो ज्ञान मात्रे के हो। आसंतु विषयटी जानिबा। ए संसार एभली गोटे तत्व अच्छी जहाँ अरूप और निराकार एथिपाई एयाकू आखिरे देखी हुए ना। से तत्व अशब्द हेतु कानरे शुणी हुए ना। केवल अरूप अशब्द मात्र नुहे ए तत्व अगंध और अरस मध्य। एणु तुमे एहाकू ना चाखी पारिबो ना सुंघी पारिबो। यह सबू शुणी तुमे अवश्य कहिबो ए तत्व वायु निश्चित। कहीं
ବାୟୁକୁ ନା କେହି ଦେଖିପାରେ, ନା ଚାଖିପାରେ, ନା ଶୁଙ୍ଘିପାରେ, ନା ଶୁଣିପାରେ। ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଖର ଖର ପବନ ବହେ ତାହା ବାୟୁରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାୟୁ ଆଘାତରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ବାହାରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବି ଅଲଗା। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ହୋଇନପାରେ, ଏହା ତ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅଭାବ ମାତ୍ର ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହା ଅଛି ଓ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ଅଭାବ ଓ ଅବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନା ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅଭାବ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ତ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛ, ତାକୁ ଜାଣୁଛ, କହୁଛ ଓ ତା ସହିତ ଖୋଦ୍ ପରିଚିତ। ଯଦିବା ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୁମର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଅତୀତ ହେଲେ ବି ଅରୂପ, ଅଶବ୍ଦ, ଅସ୍ପର୍ଶ, ଅରସ ଓ ଅଗନ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଛି ଓ ସାରା ସଂସାର କହୁଛି କି ସେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମର ନିଜକୁ ନିଜେ, ତାହା ତୁମରି ନିଜର ଆତ୍ମା। ଏ ଆତ୍ମା ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଜେ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଅଛି। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ, ଆମେ, ହିନ୍ଦୀରେ ମେ, ହମ୍ ଇତ୍ୟାଦି କହନ୍ତି। ଏହି ମୁଁ ଯଦିବା ଅରୂପ, ଅରସ, ଅଗନ୍ଧ, ଅସ୍ପର୍ଶ ଓ ଅଶବ୍ଦ ଅଟେ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କହେ ଓ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେମିତି ମଣିଷ କିଛି ଦେଖି କହେ ଏହା ରୂପ ଅଟେ, ଶୁଙ୍ଘି କହେ ଏହା ଗନ୍ଧ ଓ ଶୁଣି କହେ ଏହା ଶବ୍ଦ, ସେହିଭଳି ନିଜର ଏହି ମୁଁକୁ ଜାଣି ଏ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ମଣିଷ କହେ ମୁଁ ଅଛି। କିଛି ଜଡ଼ବାଦୀ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଯେ ବୁଝନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ନିଜେ ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ। ଏହି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଯେ କହୁଛି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଯେ ସବୁ ବିଷୟରେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ବିଚାର କରୁଛି, ଏହା ଅଛି ଓ ଏହା ନାହିଁ, ତାହା ବି ସେଇ ଆତ୍ମା। ଯଦି ସେ ନାହିଁ ସେ କେମିତି କହୁଛି ଏହା ଅଛି ଏହା ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାହିଁ ତାର କହିବା କିଛି ନୁହେଁ। ତାର କହିବା ଉପରେ ବିଚାର ବି କରିବାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି କିପରି କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ନାହିଁ? ଯେମିତି କେହି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ କି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ମରିଯିବି? ମାତ୍ର କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ବା ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ବଞ୍ଚି ନାହଁ, ଯଦି ତୁମେ ମରିଯାଇଛ ତ କହୁଛ କେମିତି? ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବାଳକ ବି ହସି ଉଠିବ। ଜଡ଼ବାଦୀ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ଯଦି କହନ୍ତି କି ମୁଁ ନାହିଁ, ଏ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମ୍ୟାଟର ସତ୍ୟ, ତେବେ ତାକୁ ପଚାର ଯଦି ତୁମେ ନ ଅଛ, ତୁମର ଏ ସାକ୍ଷୀ, ତୁମର ଏ କଥା କେମିତି ମାନି ହେବ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ୟ? ମୃତକର ସାକ୍ଷୀ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅସତ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂ ନାହିଁ, ଅଭାବ ମାତ୍ର।
से अन्य पाई कौन कहिबो। जे स्वयं मिछ एमिति जड़वादी सबु कथा मिछ सेमानंक सबु सिद्धांत गलत। मैटर जड़ जदि सत्य तो प्रथमे से निजर अधिकार साब्यस्त करिबो कि से स्वयं सत्य। प्रथमे मुदेई अधिकार साब्यस्त करुथिबा वादी कहिबो ओ निजर अधिकार पेश करिबो तेबे एई जड़वादी साक्ष्य नियाजिबो जे जड़ तत्व सत्य अटे। अधिकार साब्यस्तकारी मृतक और जड़ साक्षी मृतक तेबे साब्यस्त कौन हेबो ओ जुक्ति कहा उपरे करा जीवो। यदि जड़वादी कहे जे विचार करे जुक्ति करे ओ समस्त प्रेरक होई काम करे से जड़वादी अटे तेबे जेतेबेले आत्मा बाहरी जाए ये जड़ तत्व कहीं पड़ी रहे, कहीं कहे ना, चले ना, विचार करे ना कि जुक्ति तर्क भी करे ना। यदि जड़वादी कहे कि जेमिति जड़ मेसीन काम करुछि जड़ टेप रेकर्डर कथा कहूछि सेही भली जड़ शरीर तथा कथा कहे एथिरे भी जड़वादी कथा सिद्ध हुए ना। शरीर भी ग्रामोफोन और मेसीन भली जड़ मात्र संसार रे कोनोसी हेले मेसीन बा टेप अछि कि जहा मनीषर बिना तैयारी होई जाइछि आपे आपे चालुछि ओ मनीष न बजाइले बाजुछि। शरीर भी मेसीन भली मात्र जेमिति संसार रे समस्त मेसीनर चालक समस्त बाजार बालक जीवित आत्मा सही भली शरीर रूपी मेसीन चालक भी जीव व आत्मा। टेप रेकर्डर टेप जड़ से जो शब्द ताहार नुहे ताहारी जार शब्द और गीत से रेकर्ड करा जाइछि। एणु तमाम मेसीन कार्य और समग्र संसार प्रेरक समष्टि जीव और आत्मा। ये आत्मार अस्तित्व रे समस्त अस्तित्व केवल ये आत्मार अस्तित्व अच्छे आउ कहार ना। एबे चिंता करिया कथा जे थिबारु सबुर अस्तित्व अच्छी जे सबुर साक्षी और विचारक जे समस्त जनक और प्रेरक से केमिति नहीं से अच्छी ओ अन्य सबु द्रव्य ताहारी कल्पना मात्र। आत्मा निश्चित अच्छी ये आत्मा ही से तत्व जहा अरूप अस्पर्श अगंध अरस और अशब्द होई भी समस्त को अत्यंत परिष्कार भाव रे प्रत्यक्ष होउछि। आत्मज्ञान हेबा परे मुनि माने प्रत्यक्ष देखंती जे आत्मार शक्ति बहुत बड़ को संस्कृत रे ब्रह्म कहंती। कहीं ना एई ब्रह्म शब्द ब्रूह बा ब्रूहिंग बुधौ धातुर सृष्ट। ये आत्मा वास्तव रे एतिकी नुहे एतक शक्ति युक्त नुहे जेतक साधारण लोक माने जानती ता बहुत बड़ होइथिबारु वेदांती बा ज्ञानी माने यहाको ब्रह्म कहंती। एई आत्मा को मुनि माने ब्रह्म कहंती। जेमिति अनेक हिंदू मिसी हिंदू सभा गढ़ी थांती जेमिति मुसलमान समूह मुस्लिम लीग गढ़ी थांती सही भली आत्मार समष्टि रूप को परम ब्रह्म कहंती। जेमिति मुस्लिम लीग मुसलमान समष्टि नाम से भली आत्मा मात्र के जो सामूहिक शक्ति ताको परम ब्रह्म शक्ति कहंती। आत्मा को ब्रह्म विश्व तमाम आत्मा समूह को परम ब्रह्म कहंती। एणु ए ज्ञान विचार रे ब्रह्म और परम ब्रह्मर प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। मु यह सिद्ध कली आत्मा को प्रत्यक्ष मनुष्य प्रत्यक्ष करुछि। एणु ब्रह्म को भी प्रत्यक्ष प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष देखि पारिबो जेहेतु आत्मा ही ब्रह्म अटे। संसार तमाम ब्रह्मज्ञानी माने ब्रह्मर जो लक्षण कहिछंती ता एहा ही अटे कि ब्रह्म अशब्द अस्पर्श रूप गंध और रस होई भी निजर अस्तित्व रखि थाए ओ निज ज्ञान स्वरूप अटे। एबे विचार करिबा कथा एपरि निज आत्मा व्यतीत अन्य किछि नुहे। एणु आत्मा को जानी मनुष्य मृत्यु को जीति जाए और जीवन मुक्त हो जाए।
तेणु ठीक यही कथा उपनिषद भी कहुई अशब्दम स्पर्शम रूपवयम तथा रसम नित्यगंधवचयत अनादि अनंतम महत परम ध्रुव निचायदम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अनेक सद्गुरु आसिकी सबु सद उपदेश देइछन्ति किंतु किछि अस्पष्ट रही जाइछि। किंतु ये जो सद्गुरु शिमुनि महाराज खोला खोली भावरे पुंखानुपुंख भावरे सत्यर उपस्थापन करिछन्ति। जहांकर वाणी चतुष्टय होउछि चतुष्टय होउछि ज्ञान ही शक्ति अच्छी, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। अंधविश्वास छाड़ी निज भीतर शब्द शुण, तुमर प्रकृत पद प्रदर्शक तुम भितर विद्यमान। एथि कही वाणी विश्राम दई सप्रेम जय जीव।